पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती दरों के विरोध में पाकिस्तान भर में ट्रांसपोर्टरों ने काम पूरी तरह से बंद कर दिया है। आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन और मिनी माजदा एसोसिएशन इस देशव्यापी चक्का जाम की अगुवाई कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ईंधन की महंगी दरों और पुलिस प्रशासन के भारी जुर्माने ने माल ढुलाई का कारोबार पूरी तरह से तबाह कर दिया है। वार्ता विफल होने के बाद ट्रांसपोर्टर ने अपने वाहन खड़े कर दिए हैं। अब पाकिस्तान की सड़कों पर पहिए थमने से देश का आर्थिक ढांचा चरमराने की कगार पर पहुंच चुका है। हड़ताल पर उतरे ट्रांसपोर्ट संगठनों की मुख्य मांग है कि ईंधन की दरें दैनिक आधार के बजाय मासिक आधार पर तय की जाए। कारोबारियों का कहना है कि रोज रोज बदलती कीमतों के माल भाड़े का अनुमान लगाना असंभव हो गया है और इस अनिश्चितता के कारण माल ढुलाई क्षेत्र भारी वित्तीय नुकसान झेल रहा है। हालांकि सरकार के साथ कई दौर की वार्ता के बावजूद इस मांग पर कोई भी सहमति नहीं बन सकी। नतीजा ये हुआ कि अब देश के प्रमुख राजमार्गों पर ट्रकों के पहिए थम चुके हैं और आवश्यक वस्तुओं का परिवहन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ट्रांसपोर्ट बंद होने से पाकिस्तान की समूची सप्लाई चेन पर गंभीर संकट मंडराने लगा है। बंदरगाहों से लेकर प्रमुख बाजारों तक कच्चे माल और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति पूरी तरह रुकने की कगार पर है। इस हड़ताल का सीधा असर दैनिक उपयोग की वस्तुओं, सब्जियों और दवाइयों की कीमतों पर पड़ने की पूरी आशंका है। आर्थिक तंगी से जूझ रही जनता के लिए ये नया संकट किसी भारी आघात से कम नहीं है। यदि ये हड़ताल लंबे समय तक खिंचती है तो पूरे देश में हाहाकार मच सकता है, जिससे निपटना सरकार के लिए असंभव होगा। कुल मिलाकर पाकिस्तान इस समय चौतरफा संकट से घिर चुका है। राजनीतिक अस्थिरता, बलूचिस्तान और पीओके में जारी असंतोष के बीच अब देशव्यापी ट्रांसपोर्ट हड़ताल ने पूरी व्यवस्था को ठप कर दिया है। ट्रकों के थमने से बाजार बंद होने की कगार पर है और आम नागरिक दाने दाने को तरसने पर मजबूर हो सकते हैं। सरकार के पास अब विकल्प बेहद सीमित बचे हैं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत समय रहते इस चक्का जाम को खत्म करवा पाएगी या फिर आर्थिक बदहाली का ये नया दौर देश को पूरी तरह तबाह कर देगा। पाकिस्तान में जारी ये चक्का जाम महज चालकों का विरोध नहीं बल्कि ये देश के चरमरा चुके आर्थिक सिस्टम का सीधा नतीजा है। ट्रांसपोर्ट क्षेत्र बंद होने से देश में उत्पादन और वितरण चक्र पूरी तरह थम चुका है। एक तरफ सीमांत इलाकों में बढ़ता जनाक्रोश और दूसरी तरफ सड़कों पर थमे पहिए सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। अगर सरकार जल्द ही इन मांगों का सर्वमान्य समाधान नहीं निकाल पाती है तो आने वाले दिनों में ये आर्थिक संकट और गहरा जाएगा और देश में बड़े जनाक्रोश को रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं कुसुम टीवी 100।